एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में सफल होने के लिए जरूरी संसाधन कौन कौन से हैं। बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं, सर मैं राजनीति में सफल होना चाहता हूं, आपने इतनी वीडियो बनाई है, मुझे बताइए मोटे मोटे तौर पर किन किन संसाधनों का होना जरूरी है या क्या क्या चीजें हैं जिनकी मैं तैयारी करके जाऊं जिससे कि मुझे राजनीति में सफलता मिल सके। और मुझे लगा कि अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक पर मैं 6-7 संसाधनों के बारे में बात करने वाला हूं या 6-7 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जिनके बिना राजनीति में सफल होना बहुत मुश्किल है और इन्हें तैयार करना ही पड़ेगा। और पहले तैयार करके जाएंगे तो और भी ज्यादा सफलता की संभावना होगी। क्या क्या? सबसे पहली चीज तो जो मैं अक्सर बोलता हूं, मानसिक रूप से मजबूत होना। जी हां, हर लड़ाई ग्राउंड पर लड़ने से पहले दिमाग में लड़ी जाती है और राजनीतिक लड़ाई भी दिमाग में ही लड़ी जाएगी। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए, क्योंकि आप एक बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। आप एक ऐसे कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां हर तरह से प्रताड़ना मिलेगी। आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को झेलना पड़ेगा। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हुए तो आप उस सिचुएशन को झेल नहीं पाएंगे। आपके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे, झूठे आरोप लगेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। आपने अपना पैसा, अपना समय लगा करके आप लोगों की सेवा कर रहे होंगे और आप पर बेईमान होने का, झूठे होने का, धोखेबाज होने का, दगाबाज होने का आरोप लगेगा। ना जाने आपको कितने अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लोगों के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हुए तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप छोड़ देंगे और आपने जो समय पैसा लगाया होगा वो सब व्यर्थ हो जाएगा। मानसिक रूप से मजबूत बनाइए अपने आप को, क्योंकि हर लड़ाई सबसे पहले दिमाग में जीती जाएगी। यदि दिमाग में जीत ली गई तो फील्ड में जीतना आसान हो जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर मन में हार आ गई है तो हार होगी, मन में अगर जीत है तो जीत निश्चित होगी। तो मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाइए। ये सबसे पहला संसाधन है जिसकी जरूरत पड़ेगी। बिना इस रिसोर्स के आपके पास बाकी रिसोर्सेज भी हो तो भी सफलता की संभावना कम है, क्योंकि उम्मीदवार को बहुत मजबूत होना पड़ेगा मानसिक रूप से। किसी भी तरह के किसी भी चीज का सही या गलत जो भी होगा, आपके दिमाग पर वजन नहीं आना चाहिए। यदि आपके दिमाग पर वजन आ गया तो आप जो काम कर रहे होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। होता है ना, क्रिकेट में मैं अक्सर सिखाता हूं, स्लेजिंग होती है कि लोग आपके ऊपर छीटाकशी करते हैं, बैट्समैन को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या चाहते हैं वो चाहते हैं आपकी कंसंट्रेशन, बैट्समैन की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए। ऐसी राजनीति में होगा, वो चाहेंगे कि आपका फोकस हट जाए, आप जहां फोकस करें वहां की बजाय आप कहीं और फोकस करने लगे, और बस यही उनकी जीत है। और आपने यही नहीं करना है। आपने ध्यान रखना है कि आपका फोकस, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपकी निगाह सिर्फ लक्ष्य पर रहनी चाहिए। और इतने अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए कि इस तरह की स्लेजिंग हो, इस तरह की गाली गलौच हो, आरोप प्रत्यारोप हो, इनका दिमाग पर असर नहीं पड़ना चाहिए। पहली चीज, पहला संसाधन। दूसरा, मैं अक्सर बोलता हूं, बिना टीम के सफलता मिलना लगभग असंभव है। व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है, या तो उसकी टीम जीतती है या पार्टी जीतती है। यदि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो आपकी टीम आपकी मदद करेगी, यदि आप पार्टी से लड़ेंगे तो पार्टी जीतेगी, और पार्टी में भी आपको टीम बनानी ही पड़ेगी। तो टीम में क्या करना है? टीम में मजबूत और काबिल लोग होने चाहिए। कोशिश ये करिए कि आपके लोग इतने मजबूत हों कि उन्हें कोई तोड़ ना पाए, किसी तरह से भी डगा ना पाए, खरीद ना पाए, आपके खिलाफ ना कर पाए। और जितनी मजबूत टीम बनाएंगे, यकीन मानिए राजनीति में सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और काबिल भी होने चाहिए। और यदि दोनों मिल गए, वफादार भी और काबिल भी, तो समझ लीजिए ये तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी कभी अगर वफादारी और काबिलियत में से किसी एक को चुनना पड़े तो वफादारी को चुन लेना। काबिल लोग तो पेड़ ले आएंगे, वफादारी पेड़ नहीं मिलती है। पैसे देकर वफादार लोग नहीं आते, वफादारी खरीदी नहीं जा सकती है। खून में ही कुछ लोगों के गद्दारी होती है और कुछ लोगों के खून में ईमानदारी, वफादारी होती है। तो पहचानिए इन मजबूत लोगों को। और जरूरी नहीं है 1000-2000 लोग हो, 10-20-50 लोगों की टीम हो, लेकिन टीम इतनी मजबूत होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा मजबूत टीम होगी, ये सबसे बड़ा संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स, मजबूत ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा संसाधन बनेगा आपकी राजनीतिक सफलता का। इस पर ध्यान दीजिए, इसके लिए मेहनत करिए। राजनीति में आने से पहले ही अपनी टीम बनानी शुरू कर दीजिए, और जब राजनीति में भी आ जाए तो अपना समय, अपने संसाधन, अपना पैसा सबसे ज्यादा अपनी टीम बिल्डिंग पर करिए। तीसरी चीज, तीसरा संसाधन जिसके बिना काम नहीं चलेगा, हर स्तर के लिए जरूरी संसाधन होने चाहिए, या फिर ऐसे लोग होने चाहिए जो जरूरी संसाधन या पैसा या गाड़ी जो भी चाहिए वो उपलब्ध करा सकें। यदि आपके पास अपना पैसा नहीं, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। आपके पास ऐसे लोग हैं जो आप पर दाव खेल सकते हैं, हो गया काम। अब आप कहते हो मेरे पास पैसा भी नहीं है और मेरे पास लोग भी नहीं है, अब समस्या आ जाएगी। आप कहते हो मेरे पास गाड़ी नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं, हो गया काम।
आप कहते हो मेरे पास दफ्तर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको बैठने की जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, दफ्तर प्रोवाइड कर सकते हैं जहां आप जनता दरबार लगा सकते हैं। अब आप कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ऐसे लोग भी नहीं है जो मुझे संसाधन प्रोवाइड कर सकें, तो अब सवाल यह आता है फिर आपने जीवन में कमाया क्या? ना आप पैसा कमा पाए, ना आप लोग कमा पाए, और फिर राजनीति में आने की क्या जरूरत है? और क्यों आना चाहते हैं राजनीति में? केवल दिखावे के लिए, केवल शिकार बनने के लिए? तो फिर क्या होगा? जो थोड़ा बहुत समय, पैसा, संसाधन भी है ना, वो भी बर्बाद हो जाएगा। बेहतर यह होगा या तो आपके पास ऐसे लोग हों, लोग कमाए हों अपने जीवन में, या पैसा कमाया हो, और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या करना है? पहले दोनों में से किसी एक चीज को कमा लीजिए। या तो ऐसे लोग तैयार कर लीजिए जो आपके ऊपर, आपके कहने पर दाव खेलने को तैयार हो, या आपको संसाधन मुहैया कराने को तैयार हो, और या फिर अपना पैसा आपके पास हो, या अपने पास संसाधन हो, जो जब जिस स्टेज पर जरूरत होगी। शुरुआत में कम की होगी, चुनाव लड़ने जाएंगे तो ज्यादा की होगी, छोटा चुनाव होगा तो कम की होगी, बड़ा चुनाव होगा तो ज्यादा की होगी। ये संसाधन की भी सिचुएशन बदलती रहेगी। बट हाँ, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं, कई वीडियो में भी बोला है, लोगों ने कमेंट किए हैं कि सर जो हम पर दाव खेलेगा वो भी तो हमसे कुछ उम्मीद करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, करनी भी चाहिए, लेकिन हम उम्मीद बुरी हो जरूरी है क्या? उम्मीद अच्छी भी तो हो सकती है। आप देश का भला करना चाहते हैं और वो भी देश के भले के लिए काम करना चाहता है, खुद फ्रंट पर नहीं आ सकता, आपको फ्रंट पर लगाया, आपके लिए संसाधन मुहैया करा दिए, ऐसा भी तो हो सकता है। सारे लोग बुरे हैं ऐसा तो नहीं है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए। और अगर किसी का थोड़ा बहुत छोटा मोटा लालच है, मान लीजिए वो चाहता है कि आप सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, और वो आपकी फोटो आपके साथ फोटो खिंचवाए और वो फोटो अपने दफ्तर में लगाए, जिससे कि वो दूसरों पर थोड़ा इंप्रेशन डाल सके, थोड़ा अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, थोड़ा दबाव डाल करके, कोई उसको परेशान ना करे, तो ये तो जायज है, इतना जायज है। अगर आप मिसयूज कर रहा है, कोई आपके नाम से एक्सटॉर्शन लेनी शुरू कर दे, धमकी देनी शुरू कर दे, रंगदारी शुरू कर दे, वो गलत है। तो एक लिमिट देख लीजिए, कितने लिमिट तक आप उसका लालच पूरा कर सकते हैं, और अगर लगे ज्यादा है तो मना कर दीजिए। लेकिन हाँ, ऐसे लोग होने चाहिए जो आप पर दाव खेलें। वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, खानदान वाले हो सकते हैं। आपके पास नहीं है लेकिन आपके चाचा ताऊ हैं, उनके पास संसाधन है और वो आपको सपोर्ट करने को तैयार है, तो हो गया काम बस। चौथी चीज, अपनी पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी में भी सबसे मेन चीज है कम्युनिकेशन। यदि आपको मंच पर अच्छी तरह बोलना आता है तो समझ लीजिए आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बेस्ट गुण तो यही होगा। और मजे की बात क्या है, ये जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखा जा सकता है, डाला जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा संसाधन है कि एक बार सीख लिया, एक बार अपने अंदर ये गुण डाल लिया तो जीवन भर आपके पास रहने वाला है ये गुण। इस पर मेहनत करिए अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए। पर्सनैलिटी इतनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऐसी जब लोग आपसे मिले तो मंत्रमुग्ध हो जाने चाहिए। आपकी वाक कला, बोलने की शक्ति ऐसी होनी चाहिए, शब्दों का चयन इस तरह का होना चाहिए कि लोगों के दिलों तक आपकी बात पहुंच पाए। और यकीन मानिए, यदि बात कहने का सलीका हो इंसान को तो दिल तो क्या चीज, पत्थर भी पिघल जाते हैं। बात कहने का सलीका आना चाहिए। अपनी बात इस जोरदार तरीके से रखिए कि आपके विरोधी भी आपके मुरीद हो जाएं। भले वो आपका विरोधी है, भले ही आपका विपक्षी है, लेकिन वो इस बात की तो तारीफ करे कि हाँ, एक व्यक्ति में एक गुण तो ऐसा है जो वाकई उसे औरों से अलग खड़ा करता है। और ये गुण आपकी पहचान भी बनाता है और लोग जुड़ना भी चाहते हैं। पिछले 7-8 वर्ष से अगर आप देखेंगे, भारत की राजनीति में लोग बोलने वालों के साथ जुड़ने लगे। भले वो काम अच्छा करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन बोलना अच्छा आता है, ये पहली क्वालिटी है। और जब बोलना आता है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपसे लोग जुड़ना पसंद करते हैं, आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, लोग कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम में ज्यादा लोग आ जाते हैं। और फिर आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, फिर आप चूज हो सकते हैं किसको टीम में लेना, किसको टीम में नहीं लेना है। ये ऐसी स्टेज भी आ सकती है। बट ये बड़ा संसाधन है, आपकी पर्सनैलिटी। अपने ऊपर मेहनत करिए, थोड़ा पैसा, समय, संसाधन अपने ऊपर लगाइए ताकि आप एज ए एसेट बन पाए। और ये एक ऐसी एसेट होगी जो जीवन भर राजनीति में आपके काम आएगी। अगर आपने मंच कला को सीख लिया, इसको मंच की कला को अगर आपने जबरदस्त बना लिया तो। पांचवी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, और ये भी बड़ा संसाधन है, आपकी पार्टी, आपका संगठन, ये भी आपका बड़ा संसाधन होता है। तो पार्टी ज्वाइन करते समय भी ध्यान रखना होता है किस पार्टी में रहें, बार बार पार्टियां ना बदली जाएं। जिस भी पार्टी या संगठन में रहें, कम से कम तय करेंगे 5, 7, 10 वर्ष उसमें लगाएंगे। इसलिए जाने से पहले 6 महीने, साल भर का समय ले लें उस पार्टी की गतिविधियों को जानने के लिए, लीडरशिप को जानने के लिए, विजन को जानने के लिए, वहां अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है, किस पार्टी में जाना सही रहेगा, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपकी विचारधारा के हिसाब से कौन सी पार्टी सही रहेगी। इन सब चीजों पर मंथन करिए, लेकिन जब एक बार चले जाएं तो उसको एज ए संसाधन की तरह इस्तेमाल करिए कि आपकी पार्टी आपकी एक एसेट बने और आप भी पार्टी के लिए एक एसेट बने। और आपका संगठन या संगठन का समर्थन, ये बहुत बड़ी शक्ति होता है।
यदि राजनीति में आप में थोड़े कम गुण भी हैं, आपकी काबिलियत थोड़ी कम भी है, लेकिन अगर पार्टी या संगठन आपके साथ खड़ा हो जाता है और पार्टी और संगठन पूरा समर्थन कर देता है, सपोर्ट कर देता है, तो कई बार ऐसे ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं, ऐसे लोग भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं जिनकी संभावना लोगों को नहीं लग रही होती है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के खास रहते हैं, पार्टी के लिए एसेट बने होते हैं और पार्टी फिर उनके लिए एसेट बन जाती है। छठी चीज, राजनीति में जा रहे हैं, पकड़ बनाना चाहते हैं, तो राजनीति में पकड़ बनाने के लिए प्रशासन में अपनी पकड़ बनानी शुरू करें और प्रशासन के काम करने के तौर तरीकों को जानें। आखिर प्रशासन काम कैसे करता है, खासकर से पुलिस का प्रशासन कैसे करता है, शासन के लोग कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करवाया जा सकता है, कहाँ लोगों को शिकायत होती है, क्या क्या काम नहीं होते हैं, किन कामों के लिए किसके पास जाना होता है, कौन सा अधिकारी है, किसका क्या रैंक है, इस प्रशासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और प्रशासन में जो लोग आपकी जानकार मिल जाएं, फिर वहां अपनी पकड़ बनाकर रखना। पकड़ बहुत सारे तरीके से होती है, आप भी जानते हैं प्रशासन में किस तरह से पकड़ बनाई जा सकती है। कोशिश करिए प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा आपकी पकड़ हो, और जितनी ज्यादा आपकी पकड़ प्रशासन के अंदर होगी उतना आप लोगों की ज्यादा मदद कर पाएंगे, उतना सही गाइड कर पाएंगे, और जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करेंगे उतने आप जनता के बीच में अपनी पेनिट्रेशन कर पाएंगे, आप एक जन नायक बन पाएंगे। जनता को यह एहसास होता है कि आज ये व्यक्ति सत्ता में नहीं है तब ये हमारे लिए इतना कर रहा है, कल यदि ये सत्ता में आ गया, कल ये सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, तो कल ना जाने हमारे लिए क्या क्या करेगा। और ये एक अच्छी चीज होती है अगर इस तरह की इमेज हमारी जनता के बीच में जा रही है। एक और चीज, अपने अधिकारों के बारे में, क्योंकि आप एक नागरिक तो हैं ही और एक राजनेता के रूप में भी आपके क्या अधिकार हैं, अपने अधिकारों की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनका उचित उपयोग करना आना चाहिए। आपके जो भी अधिकार हैं उनका, और हर तरह के बल का, जैसे धन बल होता है, बाहुबल होता है, मानसिक बल होता है, पारिवारिक बल होता है, सामाजिक बल होता है, बल के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो कब कहां कौन सा बल कितना उपयोग में लाना है वो, और आपके क्या क्या अधिकार हैं, किस हद तक आप उस बल को उपयोग में ला सकते हैं, कहां ला सकते हैं, कहां नहीं ला सकते, सार्वजनिक रूप से क्या बातें बोली जा सकती हैं, किसके सामने बोली जा सकती हैं, किसके सामने नहीं बोली जा सकती हैं, किन बातों को बोलने से आपकी छवि खराब होती है, किन कामों करने से आपकी छवि सही रहती है। कई बार आपके अंदर बाहुबल बहुत होता है, लेकिन कहीं ऐसी जगह बाहुबल दिखा दिया जहां नहीं दिखाना चाहिए। कई बार ऐसी जगह बाहुबल नहीं दिखाया जहां दिखाने की जरूरत थी। कई बार जहां पर बोल्ड होना था वहां बोल्ड नहीं हुए, और जहां बोल्ड नहीं होना था वहां बोल्ड हो गए, तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ संसाधन हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है राजनीति में। इसके अलावा भी बहुत सारे संसाधन, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का, आप राजनीति में किस स्तर तक जाना चाहते हैं, आपकी सोच, आपका विजन क्या है। अगर आप जिला स्तर पर सोचते हैं तो अलग तरह के संसाधनों की जरूरत होगी, अगर आप प्रदेश स्तर पर सोचेंगे तो अलग होगी, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो अलग तरह के संसाधनों की जरूरत होगी। फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाएंगे तो अलग तरह के संसाधन चाहिए होंगे, बैक एंड पॉलिटिक्स में जाएंगे तो अलग तरह के संसाधन चाहिए होंगे। फिर भी मैंने मोटे मोटे तौर पर कोशिश की कि राजनीति में सफल होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कौन कौन से संसाधन होने चाहिए, उसके बारे में मैंने बात की। फिर भी इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई और सवाल है, किसी और विषय पर वीडियो चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिखिएगा, जरूर कोशिश करेंगे उस विषय पर वीडियो बनाई जाए। कोई सवाल है, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 10 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात करिए। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से देखिएगा, सबसे साथ ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करिए, बहुत सारी ट्रेनिंग यूट्यूब पर मिल जाएंगी, वहीं से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएंगी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी मिल जाएंगी, डिटेल ट्रेनिंग भी मिल जाएंगी, आपको वीआईपी ट्रेनिंग भी मिल जाएंगी, जो लेना चाहें ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।